Bismillahirrahmanirrahim. So today lecture is about rate incremental मॉडल्स. हम प्रोसेस मॉडल्स को देख रहे हैं पिछले 2-3 लेक्चर से, और हमने वाटरफॉल, प्रोटोटाइप, थ्रो प्रोटोटाइप को देखा. आज हम रेट मॉडल और इंक्रीमेंटल मॉडल को स्टडी करते हैं. सो वाटरफॉल तो हमारे पास लीनियर सीक्वेंशियल या वाटरफॉल इसको कहते हैं. उसकी जो लिमिटेशन है उसको ओवरकम करने की कोशिश की गई है प्रोटोटाइपिंग में, और फिर प्रोटोटाइपिंग की जो लिमिटेशन है उसको ओवरकम करने की कोशिश की गई है रेट में एंड सो ऑन. हर मॉडल कोई ना कोई उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं और कोई उसकी अपनी वीकनेसेस होती हैं. तो तमाम मॉडल अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस रखते हैं और तमाम मॉडल्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव और यूज़फुल होते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ऑन द प्रोजेक्ट्स के कौन सा मॉडल किस प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है. तो ये ओवरऑल नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट डिसाइड करता है कि हमने इसके लिए कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना है या कौन सा इसके लिए मोस्ट सूटेबल मॉडल है. वी हैव एन एरे ऑफ प्रोसेस मॉडल, उनमें से हम कोई एक सेलेक्ट करते हैं. सो हमारे पास रेट मॉडल जो है, रेट स्टैंड्स फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट. दिस इज एन इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल that emphasis on extremely short development life cycle. So पहली बात तो ये है कि देखिए ये नाम ही कुछ ऐसा है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मीन्स कि तेज़ डेवलपमेंट, एप्लीकेशन की रैपिड डेवलपमेंट, तेज़ डेवलपमेंट. ये अपने नेचर में इंक्रीमेंटल है. ठीक है, इंक्रीमेंटल का क्या मतलब है कि वर्जन बाई वर्जन, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ये बनता है, इंक्रीमेंट बाय इंक्रीमेंट. और जिसका एम्फेसिस है ज़्यादातर वो किस पे है, किस पे ये फोकस करता है, शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल पे. मीन्स के फ़ौरन ही या जल्दी ही क्लाइंट को कोई चीज़ रनिंग फार्म में हैंड ओवर करना. डेवलपमेंट साइकिल जो है वो शॉर्ट हो. हमने देखा कि वाटरफॉल में भी ये डेवलपमेंट साइकिल थोड़ा लॉन्ग है, इवन प्रोटोटाइप में भी डेवलपमेंट साइकिल लॉन्ग है. तो उसको शॉर्ट करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए ये एक तीसरी अप्रोच है जो कि रेट कहलाती है. सो बाय नेचर इट्स इंक्रीमेंटल, और इसकी जो एम्फेसिस है वो है कि एक्सट्रीमली शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल हो. So rate model is a high-speed adaptation of the linear sequential model in which rapid development is achieved by using component-based construction. ये बेसिकली लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल या वाटरफॉल मॉडल की हाई स्पीड एडाप्टेशन है. इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि स्टेप्स वही होंगे इसमें जो हमारे पास लीनियर सीक्वेंशियल या वाटरफॉल में है, लेकिन उन स्टेप्स की हाई स्पीड एडाप्टेशन है. और हमारे पास रैपिड डेवलपमेंट, फिर जब वो सारे स्टेप होंगे तो रैपिड डेवलपमेंट कैसे हम अचीव करेंगे? तो वो अचीव होती है बाय यूजिंग कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शंस. मीन इंक्रीमेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन की बेस पे वो हमें अचीव होते हैं. सो इफ़ रिक्वायरमेंट्स आर वेल अंडरस्टूड and project scope is constrained, the RAID process enables a development team to create a fully functional system within very short time period, 60 to 90 days for example. So अगर again इस में जो है हमारे पास वही वाटरफॉल की, चूँकि ये हाई स्पीड एडाप्टेशन है, और वाटरफॉल क्या एज्यूम करता है कि रिक्वायरमेंट्स हमारे पास वेल अंडरस्टूड हों. अगर रिक्वायरमेंट्स ही वेल अंडरस्टूड ना हो फिर तो हमें प्रोटोटाइप वगैरह पे जाना पड़ेगा, और प्रोजेक्ट स्कोप जो है वो कंस्ट्रेंट है, वो डिफाइंड है. तो इस केस में रेट प्रोसेस मॉडल क्या इनेबल करता है डेवलपमेंट टीम को कि वो एक फुली फंक्शनल सिस्टम डेवलप करे
विद इन वेरी शार्ट टाइम पीरियड 60 मीन्स कि 2 to 3 मंथ में फुली फंक्शनल सिस्टम वो डेवलप करें। सो यूज प्राइमरी इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन, स्लाइड नंबर 4 पे हम द रेड अप्रोच इनकम्पसेस द फॉलोइंग फेजेस। तो इसके कुछ फेजेस हैं, जिस तरह हमारे पास लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल के फेजेस हैं। उसमें फर्स्ट वन है बिजनेस मॉडलिंग, सेकंड वन इज डेटा मॉडलिंग, थर्ड वन इज प्रोसेस मॉडलिंग, फोर्थ वन इज एप्लीकेशन जनरेशन एंड फिफ्थ वन इज टेस्टिंग एंड टर्न ओवर। सो हमारे पास जो बिजनेस मॉडलिंग है, दिस इज द इंफॉर्मेशन फ्लो among बिजनेस फंक्शन इज मॉडल इन अ वे that answer the following question: what information drives the business process, what information is generated, who generated, where does the information go, who processes, business modeling is so हमारे पास बिजनेस मॉडलिंग में दिस इज बिजनेस मॉडलिंग इज ओरिएंटेड टूवर्ड इंफॉर्मेशन फ्लो, कि इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे होती है विद इन द बिजनेस फंक्शंस। और इन क्वेश्चन को आंसर किया जाता है कि व्हाट इंफॉर्मेशन ड्राइव्स द बिजनेस प्रोसेस, वो मीन्स कि वो डेटा और वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो बिजनेस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती हैं, और ये इंफॉर्मेशन कैसे क्या क्या कौन सी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है और कौन उनको जनरेट करता है, और ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, मीन्स स्टोर किस फॉर्म में होती हैं, और कौन इसको प्रोसेस करता है। तो ये बिजनेस मॉडलिंग में होता है। देन वी हैव डेटा मॉडलिंग। So data modeling में the information flow defined as part of the business modeling phase is refined into a set of data objects that is needed to support the business. So इस स्टेप में जो इंफॉर्मेशन हमने बिजनेस इंफॉर्मेशन में डिफाइन की है, यहाँ पे उसको रिफाइन किया जाता है और उनको डेटा ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है जो कि बिजनेस को सपोर्ट करती हैं। और the characteristics or attributes of each objects are identified in relationship between the objects is defined. So हमारे पास क्या होता है कि इनमें फॉर एग्जाम्पल जिस तरह एक ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसकी कुछ रिलेशनशिप होती हैं, तो ये चीज़ें डिफ़ाइन होती हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन हमने बिजनेस मॉडलिंग में डिफ़ाइन की हैं ये किस ऑब्जेक्ट को बिलोंग करती हैं और उन ऑब्जेक्ट का दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है। थर्ड स्टेप पे स्लाइड 5 पे वी हैव प्रोसेस मॉडलिंग and the data object defined in the data modeling phase are transformed to achieve the information flow necessary to implement a business function. Processing description are created for adding, modifying, deleting or retrieving a data object. तो प्रोसेस मॉडलिंग में प्रोसेस बेसिकली मॉडल किया जाता है और प्रोसेस क्या करता है कि वो डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। ठीक है, कहीं पे ये जो डेटा ऑब्जेक्ट्स हमारे डिफाइंड होते हैं, कहीं पे वो क्रिएट होते हैं, कहीं पे वो मॉडिफाई होते हैं, कहीं पे डिलीट होते हैं और कहीं पे उनकी इंफॉर्मेशन रिट्रीव की जाती है। सो प्रोसेस जो है वो बेसिकली ऑपरेट भी डेटा पे होता है और वो डेटा की स्टेट को ही चेंज कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक लेट्स से एक यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, तो उसका डेटा प्रोसेस होता है, वो फिर अनरजिस्टर होता है, फिर वो रजिस्टर हो जाता है। सो अनरजिस्टर से रजिस्टर के स्टेट में जाना वो बेसिकली क्या है कि उसका डेटा ही चेंज हुआ होता है और इस डेटा पे भी ऑपरेशन हुआ होता है, रजिस्ट्रेशन वाला ऑपरेशन, तो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस, तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। एंड देन फोर्थ फेज पे एप्लीकेशन जनरेशन होती है और रेड एज्यूम करता है फोर्थ जनरेशन टेक्निक्स। तो रेड और फोर्थ जनरेशन टेक्निक क्या है कि सॉफ्टवेयर को क्रिएट करें रेदर देन क्रिएटिंग यूजिंग कन्वेंशन थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रेड प्रोसेस वर्क्स टू यूज एग्जिस्टिंग प्रोग्राम कंपोनेंट और क्रिएट रीयूजेबल कंपोनेंट व्हेन नेसेसरी। रीयूजेबिलिटी को काम में लाता है और जो हमारे पास एग्जिस्टेंट कंपोनेंट है उनको मीन्स के एक तरह से आप ये समझें कि वो उसको मर्ज करता है और ऑटोमेटेड टूल का सपोर्ट लेता है। इन ऑल केसेस ऑटोमेटेड टूल्स को यूज़ करता है ताकि
सॉफ्टवेयर की जो कंस्ट्रक्शन है वो फास्ट ट्रैक पे हो। और फाइनल स्टेप में वी हैव टेस्टिंग एंड टर्नओवर सिंस द रेड प्रोसेस एम्फेसिस रीयूज many of the program component have already been tested। और क्योंकि ये रीयूज़ करता है कंपोनेंट को, तो वो कंपोनेंट तो ऑलरेडी टेस्टेड होते हैं। इस तरह टेस्टिंग पे भी जो बर्डन है वो कम पड़ जाता है और ओवरऑल टेस्टिंग का टाइम कम पड़ जाता है, कम लगता है टेस्टिंग पे, reduces overall testing time। However, new component must be tested and our interfaces must be fully exercised। ताहम अगर कोई ऐसा कंपोनेंट आप यूज़ कर रहे हैं जो नया हो, मीन्स के आपने फर्स्ट टाइम बनाया हो, तो उसको तो टेस्ट करना, और कंपोनेंट्स के दरमियान जो इंटरफेसेस होगा, जो उनका रिलेशनशिप होगा, उसको फुली टेस्ट करना ये ज़रूरी है। अच्छा, इस फिगर में फिगर 2.6 ऑन स्लाइड 6 रेड मॉडल को बताया गया है कि देखिए हमने क्या किया गया है इस मॉडल में कि पहले तो सॉफ्टवेयर को समझा गया है और उसके कंपोनेंट बनाए गए हैं। लेट से कोई सॉफ्टवेयर है, उसके 3 कंपोनेंट्स उन्होंने बनाए और हर टीम जो है वो ये तमाम फेजेस पे काम करती है जो भी हमने पीछे डिस्क्राइब किए हैं कि वो बिजनेस मॉडलिंग परफॉर्म करेगी, वो डेटा मॉडलिंग परफॉर्म करेगी, देन दे गोज फॉर प्रोसेस मॉडलिंग, और चौथे स्टेप पे एप्लीकेशन जनरेशन होगी, एंड 5वें स्टेप पे टेस्टिंग इंटरनल। ये टीम 1 भी यही काम करती है और देखिए टीम 2 भी यही काम कर रही है, टीम 3 भी यही काम कर रही है। ये हर टीम एक सीक्वेंशियल फ्लो को फॉलो कर रही है अपने अपने कंपोनेंट पे, जो जो कंपोनेंट उनको मिल रहा है। तो एक एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट अगर 60 to 90 डेज में डेवलप हो रहा है, तो 3 कंपोनेंट भी उसी टाइम में डेवलप होंगे। तो मीन्स के 1/3 कर दिया है ओवरऑल प्रोजेक्ट को। ये मल्टीपल टीम्स बन रही हैं और हर टीम अपने अपने कंपोनेंट पे काम कर रही है। सो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि वो जो काम इसके अगर 3 महीने तो 9 मंथ्स अगर लगने थे उस पर, तो अब उस पर 3 मंथ्स लगेंगे। तो ये फास्ट डेवलपमेंट है, रैपिड डेवलपमेंट हो रही है। अब इस मॉडल के हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं, तो कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। एडवांटेजेस तो क्लियर हैं, जिससे कि हमने बात की कि फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट है और डिफरेंट टीम्स इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से काम कर रही होती हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली कंपोनेंट्स बना रहे होते हैं और बहुत कम टाइम स्पेन में फुली फंक्शनल सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। अब इसके जो हमारे पास ड्रॉबैक्स हैं जो स्लाइड नंबर 7 पे गिवन है कि फॉर लार्ज, फर्स्ट ड्रॉबैक इसका क्या है कि फॉर लार्ज बट स्केलेबल प्रोजेक्ट रेट रिक्वायर्स सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज टू क्रिएट द राइट नंबर ऑफ रेट टीम। एक बात तो ये है कि जो हमारे पास लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होंगे तो आपको सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज भी इसके लिए चाहिए होंगी कि वो क्रिएट करे राइट नंबर ऑफ रेड टीम्स को। दूसरे मीन्स कि आपके पास मल्टीपल टीम्स की ज़रूरत होगी। सेकेंड, रेट रिक्वायर्स developers and customer who are committed to the rapid fire activities necessary to get a system complete in much abbreviated time frame। कि हमारे पास कमिटमेंट होनी चाहिए दोनों एंड्स पे, डेवलपर्स के एंड पे भी और कस्टमर के एंड पे भी, कि वो रैपिड फायर एक्टिविटीज़ करें। सो इफ़ कमिटमेंट इज़ लैकिंग फ्रॉम आइदर साइड रेड प्रोजेक्ट विल फेल। इसके अगर ये कमिटमेंट या डेवलपर साइड पे ले करे या क्लाइंट साइड पे ले करे, कस्टमर साइड पे ले करे, तो रेड प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। थर्ड,
नॉट ऑल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट फॉर रेट, हर किस्म की एप्लीकेशन रेट के लिए सूटेबल नहीं होती। इफ़ ए सिस्टम कैन नॉट बी प्रॉपरली मॉड्यूलराइज्ड, building the component necessary for that will be problematic। अगर कोई सिस्टम प्रॉपरली मॉड्यूल्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता या नहीं हुआ तो उसका नुकसान क्या होगा कि वो जो सिस्टम डेवलप होगा, चूँकि उसके कंपोनेंट ही सही तरीके से मॉड्यूलराइज नहीं हैं, तो अल्टीमेटली आपका जो सिस्टम है वो सही तरीके से कभी भी नहीं बनेगा या वो प्रॉब्लमेटिक बनेगा। If high performance is an issue and performance is to be achieved through tuning the interfaces to a system component, RAID approach may not work। और अगर आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट हाई परफॉर्मेंस हो और परफॉर्मेंस को अचीव किया जाता है थ्रू ट्यूनिंग द इंटरफेसेस टू सिस्टम कंपोनेंट, तो इस केस में भी आपका जो रेड अप्रोच है वो फेल हो सकती है। चौथी बात यह है कि रेड इज़ नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन टेक्निकल रिस्क आर हाई। दिस अगर जब टेक्निकल रिस्क अगर हाई हो तो फिर भी रेड जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। और दिस अकर व्हेन ए न्यू एप्लीकेशन मेक्स हेवी यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कोई नई एप्लीकेशन हो जो कि न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हो, और व्हेन द न्यू सॉफ्टवेयर रिक्वायर ए हायर डिग्री ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी विद एग्जिस्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, या एक नया सॉफ्टवेयर हो जो रिक्वायर करता है हाई डिग्री ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी विद एग्जिस्टिंग कंप्यूटिंग प्रोग्राम। अगर आपके कंपोनेंट्स में इंटरऑपरेबिलिटी ज़्यादा हो या उनकी इंटरडिपेंडेंसी ज़्यादा हो तो इस केस में भी आपका जो रेड मॉडल है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर सकता। सो ये इश्यूज हैं रेड अप्रोच के साथ, जहाँ पे इसके फ़ायदे हैं वहाँ पे उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सो जो प्रॉब्लम्स थे प्रोटोटाइप या वाटरफॉल के साथ, उसने तो उसको ओवरकम किया, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम्स इसके साथ आए जो इसी रेड अप्रोच की वजह से ही बेसिकली जनरेट हुए। सो ये हमारे पास 3 कैटेगरी थी, वाटरफॉल, प्रोटोटाइप और रेड। ये हमारे पास लाई करती हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस मॉडल में, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में। अब हमारे पास नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसको एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल कहते हैं। और इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल में ये ऊपर वाले 3 तो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस मॉडल में आते हैं, और एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल में फिर फर्दर हमारे पास 3 मॉडल्स हैं, इंक्रीमेंटल, स्पाइरल और विन विन स्पाइरल। ये 3 हमारे पास एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल में लाई करते हैं। स्लाइड 9 पे एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल, इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है और विन विन स्पाइरल मॉडल। तो एवोल्यूशनरी टर्म क्या बता रहा है? इवॉल्व होना चीज़ों को, ठीक है। तो मीन्स के ये भी एक इंक्रीमेंटल अप्रोच है, स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज़ जो इवॉल्व होती है। तो ये जो प्रोसेस मॉडल हैं ये इस तरह है कि मीन्स एक साइकिल में ये हमारे पास लेट्स से 20% सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो जाएगी, फिर दूसरे साइकिल में हमारे पास 40%, फिर 60% एंड सो ऑन। स्लाइड 10 में एवोल्यूशन प्रोसेस मॉडल को डिफाइन किया गया है कि द लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल या जो वाटरफॉल हमारे पास मॉडल है इज डिज़ाइन टू फॉर स्ट्रेट लाइन डेवलपमेंट, ठीक है। इसके एक स्ट्रेट लाइन डेवलपमेंट है इनमें। और in essence this waterfall approach assumes that a complete system will be delivered after the linear sequence is complete।
तो हमारे पास वाटरफॉल अप्रोच की क्या एसेंस है कि आपका सिस्टम कंप्लीट होगा और आपको डिलीवर होगा जब एक लीनियर सीक्वेंस फॉलो हो जाए या वो कंप्लीट हो जाए। प्रोटोटाइपिंग मॉडल जो था is designed to assist the customer or developer in understanding requirement. It is not designed to deliver a production system. Prototyping model बेसिकली डेवलपर को या कस्टमर को दोनों को असेस कर रहा था इन अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट में, और वो इस पर्पस के लिए डिज़ाइन नहीं है कि आप डिलीवर करें एक प्रोडक्शन सिस्टम को। And the evolving nature of software is not considered in either of these classic software engineering paradigm। और सॉफ्टवेयर की जो अपनी एवोल्यूशनरी नेचर है वो इन दोनों मॉडल जो क्लासिक मॉडल्स हैं हमारे, इनमें एड्रेस नहीं है, ठीक है, इनमें इसको कंसिडर नहीं किया गया। सो एवोल्यूशनरी मॉडल्स आर आइटरेटिव, ठीक है। हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है एवोल्यूशनल मॉडल्स की, वो अपने नेचर में क्या है, आइटरेटिव है। मीन्स बार बार एक चीज़ का होना, आइटरेटिव नेचर का होना। जिस तरह एक साइकिल है, एक सर्कल में कोई काम हो रहा हो तो बार बार वही काम हो रहा होता है। सो दे आर कैरेक्टराइज्ड इन ए मैनर दैट enables सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू डेवलप इंक्रीजिंगली मोर कंप्लीट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। सो इनकी जो नेचर है या इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलप करे कंप्लीट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर को इंक्रीजिंगली, मीन्स बाय इंक्रीमेंट, एक सॉफ्टवेयर को वर्जन बाय वर्जन उसको बनाते जाएं और अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर सिस्टम कंप्लीट डेवलप हो जाएगा। सो एवोल्यूशनरी में हमारे पास जो फर्स्ट मॉडल है दैट इज इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल कंबाइन करता है, जो स्लाइड नंबर 12 पे गिवन है इसकी डिफिनेशन, elements of the linear sequential model applied repetitively with the iterative philosophy of prototyping। incremental model combine करता है elements of the linear sequential model applied repetitively with the iterative philosophy of prototyping। तो ये बेसिकली एक तरह से मर्ज कर रहा है, कंबाइन कर रहा है वाटरफॉल को या लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल को, उसको स्टेप्स को आइटरेटिवली कर रहा है, रिपीटेटिवली कर रहा है। जैसे कि वो प्रोटोटाइपिंग में हम एक काम बार बार कर रहे होते हैं। सो द इंक्रीमेंटल मॉडल अप्लाइज लीनियर सीक्वेंशियल इन ए staggered fashion as calendar time progresses। Each linear sequence produces a deliverable increment to the ऑफ द सॉफ्टवेयर। इसमें हमारे पास जो एक साइकिल हम जब कंप्लीट करेंगे तो वो बेसिकली एक वो प्रोड्यूस करेगा एक डिलीवरेबल इंक्रीमेंट को या डिलीवरेबल वर्जन को ऑफ द सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप यूजिंग द इंक्रीमेंटल माइट डिलीवर बेसिक फाइल मैनेजमेंट। जिस तरह अगर हम एग्जांपल ले एक वर्ड प्रोसेसिंग फाइल सॉफ्टवेयर की, तो उसमें क्या होगा कि पहले तो फर्स्ट क्या होगा, बेसिक फाइल मैनेजमेंट, एडिटिंग एंड डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन फंक्शन इन द फर्स्ट इंक्रीमेंट। पहले इंक्रीमेंट में बेसिक फाइल मैनेजमेंट, एडिटिंग या डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन होगी, और मोर सोफिस्टिकेटेड एडिटिंग एंड डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इन द सेकेंड इंक्रीमेंट। फिर ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एडिटिंग और डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन जो होगी वो सेकंड होगी। फिर थर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग इन द थर्ड इंक्रीमेंट एंड एडवांस पेज लेआउट कैपेबिलिटी इन द फोर्थ इंक्रीमेंट एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह फॉर एग्जांपल जिस तरह आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसकी एग्जांपल ऐसे लेने के फर्स्ट टाइम पे आप नोट पैड की तरह कोई चीज़ बनाएंगे और फिर आप उसको MS वर्ड की तरफ
वर्ड की तरह कोई चीज़ बना के लेके जाएंगे। It should be noted that the process flow for any increment can incorporate the prototyping paradigm। तो इसमें हमने इनका वो चूँकि बार बार एक काम हो रहा होता है तो प्रोटोटाइपिंग पैराडाइम को भी इनकॉर्पोरेट कर देते हैं इसमें। फिगर 2.7 पे साइड नंबर 13 पे इंक्रीमेंटल मॉडल का मॉडल गिवन है। तो इसमें देखिए इंक्रीमेंट 1 पे हमारे पास वो सिस्टम इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग एनालिसिस डिज़ाइन की एक्टिविटी है, उसके बाद कोड की और उसके बाद टेस्ट की। तो हमारे पास फर्स्ट इंक्रीमेंट आ जाता है या फर्स्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर आ जाता है। तो सेकेंड इंक्रीमेंट पे अगेन डिज़ाइन एनालिसिस डिज़ाइन कोड और टेस्ट होता है और सेकेंड इंक्रीमेंट आ जाता है। थर्ड पे अगेन वी हैव एनालिसिस डिज़ाइन कोड एंड टेस्ट। इसकी थर्ड इंक्रीमेंट थर्ड वर्जन और इस तरह फोर्थ पे मीन और अल्टीमेटली फोर्थ पे हमारे पास पूरा सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। तो इंक्रीमेंट बाय इंक्रीमेंट सिस्टम को डिलीवर करना और वही जो बेसिक फेजेस हैं उनको रिपीट करना साइक्लिक की फॉर्म में, तो ये इंक्रीमेंटल मॉडल की नेचर है। तो हर इंक्रीमेंट या हर वर्जन जब पहला वर्जन बनेगा या पहला इंक्रीमेंट बनेगा तो आप हैंड ओवर कर लेंगे क्लाइंट को, फिर दूसरे इंक्रीमेंट दूसरे वर्जन में काम करेंगे, फिर तीसरे पे एंड सो ऑन। सो इंक्रीमेंटल मॉडल की क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस हैं? Incremental model is particularly useful when staffing is unavailable for a complete implementation by the business deadline that has been established for the project। तो ये मॉडल यूज़फुल होता है जब आपके पास स्टाफ की या ह्यूमन रिसोर्स की कमी हो ताकि वो विद इन डेडलाइन कोई चीज़ आप कंप्लीट कर सकें। और जो अर्ली इंक्रीमेंट्स हैं या जो अर्ली वर्जन्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं फ्यूअर पीपल के साथ, कम लोगों के साथ। इफ़ द कोर प्रोडक्ट इज़ वेल received then additional staff if required can be added to implement the next increment। मीन्स कि आप फिर समझते हैं तो अगले इंक्रीमेंट्स में आप फिर फर्दर स्टाफ हायर कर सकते हैं। और इन एडिशन इंक्रीमेंट्स कैन बी प्लान टू मैनेज टेक्निकल रिस्क। अगर कोई टेक्निकल रिस्क आता है तो उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल a major system might require the availability of new hardware that is under development and whose delivery date is uncertain। मीन्स आपके प्रोजेक्ट में आपको कोई हार्डवेयर चाहिए जो अंडर डेवलपमेंट है, अभी तक बना नहीं है, उस पर काम हो रहा है, या फॉर एग्जांपल लेट आपके पास उसकी लेट अवेलेबिलिटी है, तो उस केस में आप वो वाला कंपोनेंट लेटर वर्जन्स के लिए छोड़ सकते हैं और आप वो वर्जन पहले प्लान कर सकते हैं जो कि उस हार्डवेयर के बगैर हों और देयर बाय इनेबलिंग पार्शियल फंक्शनलिटी टू बी डिलीवर्ड टू द एंड यूज़र विदाउट इनऑर्डिनेट डिले। और इस तरह आप इनेबल कर सकते हैं पार्शियल फंक्शनलिटी को डिलीवर कर सकते हैं इन यूज़र को। तो ये हमारे पास इंक्रीमेंटल मॉडल था और इसके हमारे पास जो हैं ये हमारे पास एडवांटेजेस थे। So if you have any question now you can ask।